Hello friends, welcome to Aryan Academy. I am Coach Bhumakshi and you are watching me on your favorite YouTube channel Aryan Academy. हमने इसके पहले के लेक्चर में देखा था कम्बाइनेशन रिएक्शन क्या होता है एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। जो बच्चों ने मेरे लेक्चर्स देखे थे उनको तो ये टॉपिक भी अच्छे से समझ में आएगा, बट जो न्यू हैं उन लोगों के लिए मैंने लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर आप वो वीडियो भी देख सकते हो। Now we are going to see the difference between combination reaction and decomposition reaction. अब हमने कल के लास्ट वीडियो में ये चीज़ देखी थी कि कंबाइनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, अलग अलग रिएक्टेंट्स कंबाइन हो रहे हैं टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। मतलब कि एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट मतलब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन कर रहे हैं एंड दे आर फॉर्मिंग अ न्यू केमिकल प्रोडक्ट। ओके, और डीकम्पोजिशन में हमने क्या देखा था कि एक ही रिएक्टेंट होता है जो अपने सिंपलर सिंगल सब्सटेंस में क्या होता है, डिवाइड होता है। सपोज अगर मैं बात करती हूँ कि CO2 की, तो हम क्या करते हैं, CO2 को जब और बाद में उसका डीकम्पोजिशन हम करेंगे तो कार्बन एंड ऑक्सीजन दोनों ही अपने सिंपलर एलिमेंट की तरह क्या हो जाएंगे, डीकम्पोज, मतलब कि वो अलग अलग हो जाएंगे। सो यहाँ पर हमें पता चलता है कि कंबाइनेशन में चीज़ें कंबाइन हो रही है बट डीकम्पोजिशन में चीज़ें अलग हो रही है। सो दिस आर द ऑपोजिट रिएक्शन। कंबाइनेशन रिएक्शन इज ऑलवेज ऑपोजिट ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, सो इसी से रिलेटेड हमारे बोर्ड एग्जाम्स में और आपके स्कूल्स के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंबाइनेशन रिएक्शन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखते हैं इसे हम लिखेंगे कैसे। सो फर्स्ट इज टू और मोर रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू गिव अ सिंगल प्रोडक्ट। अब ये किसकी बात कर रही हूँ मैं, कंबाइनेशन रिएक्शन की। क्यों? क्योंकि जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं और वो क्या देते हैं, सिंगल प्रोडक्ट देते हैं। जबकि हमारे डीकम्पोजिशन में क्या होता है, सो हियर सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन्स इनटू टू और मोर प्रोडक्ट। यहाँ पर रिएक्टेंट कितना है, सिंगल है, यहाँ पर प्रोडक्ट कितना है, सिंगल है। सो दोनों जगह पर अपोजिट चीज़ें सिंगल है। वहीं अगर हम हमारे यहाँ पर बात करें प्रोडक्ट की, तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या है, वन और मतलब कि एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स आती है और यहाँ पर प्रोडक्ट कितनी होती है, एक ही होती है। समझ में आया? आफ्टर दैट जनरली दिस रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक भी हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था, फिर भी मैं बता देती हूँ कि एक्सोथर्मिक होता क्या है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज समथिंग जो हीट देता है या फिर एनर्जी देता है। रिएक्शन हो जाएगी तो हमें एनर्जी मिलेगी। समझ में आया? और जनरली डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज एन एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब होता है कि इन्हें हीट या फिर एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तभी हमने टाइप्स देखे थे ना कि कभी कोई रिएक्शन को हीट की ज़रूरत पड़ती है तभी वो रिएक्शन होता है, कभी हमको सनलाइट देना पड़ता है और कभी हमको इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है। सो डीकम्पोजिशन के टाइप्स में हमने वो देखा था। उसके बाद अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो बर्निंग ऑफ कोल इज एग्जाम्पल ऑफ कंबाइनेशन रिएक्शन। कैसे? जब कार्बन मतलब कि C प्लस O2 मतलब कि ऑक्सीजन दोनों ही कंबाइन करते हैं तो दे गिव्स CO2। ओके, व्हाट दे गिव्स CO2। और साथ ही साथ वो हमें एनर्जी भी देते हैं बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स अस हीट। ओके, आफ्टर दैट फॉर्मेशन ऑफ वाटर की अगर हम बात करते हैं तो 2H2 दैट इज हाइड्रोजन प्लस O2 दैट इज ऑक्सीजन। जब दोनों कंबाइन करेंगे दे विल गिव 2H2O। यहाँ पर भी क्या हुआ, दो एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं टू गिव अ सिंगल प्रोडक्ट। वैसे ही डीकम्पोजिशन का भी हमारे पास एग्जाम्पल है, थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। अब फेरस सल्फेट क्या है, एक पूरा कंपाउंड है एंड नाउ फेरस सल्फेट का हम जब डीकम्पोजिशन करेंगे, थर्मल है मतलब कि हम इसको क्या देंगे, हीट देंगे। ओके, थर्मल डीकम्पोजिशन को हम इनिशिएट करने के लिए क्या देते हैं, हीट देते हैं। सो हमने जब फेरस सल्फेट को हीट दी वो अपने सिंपलर कंपाउंड्स में क्या हो गया, ब्रेकआउट हो गया या फिर सिंपल एलिमेंट्स में ब्रेकआउट हो गया, दैट इज 2Fe प्लस SO4। ओके, आफ्टर दैट इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर की अगर हम बात करते हो तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब आपको पता चला होगा कि हमने क्या प्रोवाइड किया है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की है। ओके, जब हम वाटर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो अपने सिंपलर प्रोडक्ट्स में दैट इज 2H2 प्लस O2 में क्या हो रहा है, डीकम्पोज हो रहा है और सेपरेट हो रहा है। समझ में आ गया? एक और पॉइंट हम इसमें ऐड कर देते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ कंबाइनेशन रिएक्शन क्या होता है, A प्लस B गिव्स AB। मतलब कि दो डिफरेंट एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं टू गिव अ सिंपल और सिंगल प्रोडक्ट। अगर हम डीकम्पोजिशन में अगर जनरल फॉर्म की बात करें तो यहाँ पर जनरल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पर एक कंपाउंड होता है जो डीकम्पोज होने के बाद अपने सिंपलर प्रोडक्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ओके, समझ में आ गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंबाइनेशन एंड डीकम्पोजिशन।
Okay, this is our answer format for our question, that is difference between combination reaction and decomposition, which can be asked in your exam for the 3 marks. ऐसे ही कोई question या answers आपको नहीं आते हैं, then you can write it in the comment box and I will definitely give you the answer format and answer explanation in my another videos.